भावना प्रधान कोशिकाओं का अधिक तेजस्विता से निर्माण करने के लिए भी बहिरंग योग की कुछ आवश्यकता पड़ती है और कुछ आवश्यकता श्वास प्रश्वास के क्रम की पड़ती है। जितना श्वास निकलने में समय लगता है और जितना श्वास लेने में समय लगता है, जिसे मैं कहता हूं प्राण को सम करना, यदि ये दोनों समय प्रायः एक से हो जाए, श्वास निकलने वाला समय और श्वास लेने वाला समय एक सा हो जाए, तो आपकी भावना प्रधान कोशिकाएं ऐसी चैतन्य हो जाएंगी जैसे कि वर्षा ऋतु में धूप की घास की कोपलें एकदम पानी पड़ते ही हरिया जाती हैं और आपका व्यक्तित्व एक अत्यंत भावना प्रधान व्यक्तित्व में विकसित। भावना प्रधान कोशिकाओं का अधिक तेजस्विता से निर्माण करने के लिए भी बहिरंग योग की कुछ आवश्यकता पड़ती है और कुछ आवश्यकता श्वास प्रश्वास के क्रम की पड़ती है। जितना श्वास निकलने में समय लगता है और जितना श्वास लेने में समय लगता है, जिसे मैं कहता हूं प्राण को सम करना, यदि ये दोनों समय प्रायः एक से हो जाए, श्वास निकलने वाला समय और श्वास लेने वाला समय एक सा हो जाए, तो आपकी भावना प्रधान कोशिकाएं ऐसी चैतन्य हो जाएंगी जैसे कि वर्षा ऋतु में धूप की घास की कोपलें एकदम पानी पड़ते ही हरिया जाती हैं और आपका व्यक्तित्व एक अत्यंत भावना प्रधान व्यक्तित्व में विकसित हो जाएगा। ये चैत्र की नवदुर्गा का विशेष मान। इन कोशिकाओं को जो कि आप प्रकृति के साथ चलने के साथ आपके पास आ रही हैं और नव निर्माण का संदेश दे रही हैं, हम सिर्फ इतनी सी क्रिया से कि श्वास लेने में जितना समय लगता है, श्वास निकालने में ही उतना समय लगे, इसे जिसे मैं कहता था श्वास को सम करना, तो आप उन कोशिकाओं को समूहीकरण करने लगेंगे जो आपकी भावना प्रधान कोशिकाएं हैं। कल तक आपका व्यक्तित्व वासना प्रधान कोशिकाओं के समूह का था। आप कीर्तन भी करते थे तो उसमें भी आपका ढंग दूसरा होता था। वासना प्रधान कोशिकाओं में आप की एक प्रवृत्ति हमेशा रहती है कि मुझे लोग देख लें, मेरी इंपॉर्टेंस मान लें। ये वासना प्रधान कोशिकाओं में। भावना प्रधान कोशिकाओं में ऐसी वृत्ति नहीं है। उसमें तो ये रहता है मेरे इष्ट को सब जान जाए, मेरे इष्ट को सब जान जाए। ये भावना प्रधान कोशिका है और वो वासना प्रधान कोशिका है। गायत्री की शक्ति के प्रभाव से प्राण को सम करने के उपरांत
आप देखेंगे कि आप में अधिक मात्रा में भावना प्रधान कोशिकाएं समूहीकृत हो गई। आज्ञा चक्र में ध्यान करने में, प्रकाश का ध्यान करने में आनंद आ रहा है। और यह नहीं कि अब ध्यान लगता नहीं, अब ध्यान अधिक लगता है। यह चैत्र के मास की ऋतु के साथ चलने से आप प्राप्त कर लें। आपकी ध्यान की बीमारी कि आपका ध्यान नहीं लगता, हल करने का यह बड़ा सुंदर मौका है। भावना प्रधान कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए सात्विक आहार का सेवन आवश्यक है। अच्छा है कि सूर्य के डूबने के बाद हम अपने भोजन पर नियंत्रण करें। यदि हम सूर्य के डूबने के बाद अपनी पाचन क्रिया को विश्राम देने लगे तो आप देखेंगे चैत्र के मास में वासंती और प्राण की प्रक्रिया से संपन्न भावना प्रधान कोशिकाएं क्रमशः बढ़ती जाएंगी। साधकों के लिए यह आवश्यक है कि जागने का समय निश्चित रूप से 4 रहना चाहिए। मैंने एक कविता पढ़ी थी, बड़ी छोटी सी थी और वो मुझे अब तक याद है। उसमें ऐसा आया है, ये लड़ियां देख मोतियों की देख चारों ओर बिखरी है। अगर माली तूने मुझे जगा दिया होता तो मैं भी इसका आनंद लेता। मिला होता क्या जो मैं माली, जो खबर तूने दी होती, ऐसी कुछ है। मैं आपको खबर दे रहा हूं। प्रातःकाल 4 बजे भावना प्रधान कोशिकाओं में उत्तेजना प्रदान करने के लिए आप अपने आसन पर बैठ जाएं और वही आसन बहुत ऊंचा ना हो और बिल्कुल जमीन में भी ना हो। अच्छा है कि आसन दृढ़ हो, जम जाए, हिलता जुलता ना हो और कम से कम भूमि से 10 इंच से लेकर 12 इंच ऊंचा हो जाएगा। ये चैत्र की नवदुर्गा का विशेष मान। इन कोशिकाओं को जो कि आप प्रकृति के साथ चलने के साथ आपके पास आ रही हैं और नव निर्माण का संदेश दे रही हैं, हम सिर्फ इतनी सी क्रिया से कि श्वास लेने में जितना समय लगता है, श्वास निकालने में ही उतना समय लगे। इसे जिसे मैं कहता था श्वास को सम करना, तो आप उन कोशिकाओं को समूहीकरण करने लगेंगे जो आपकी भावना प्रधान कोशिकाएं हैं।
कल तक आपका व्यक्तित्व वासना प्रधान कोशिकाओं के समूह का था। आप कीर्तन भी करते थे तो उसमें भी आपका ढंग दूसरा होता था। वासना प्रधान कोशिकाओं में आप की एक प्रवृत्ति हमेशा रहती है कि मुझे लोग देख लें, मेरी इंपॉर्टेंस मान लें। ये वासना प्रधान कोशिकाओं में। भावना प्रधान कोशिकाओं में ऐसी वृत्ति नहीं है। उसमें तो ये रहता है मेरे इष्ट को सब जान जाए, मेरे इष्ट को सब जान जाए। ये भावना प्रधान कोशिका है और वो वासना प्रधान कोशिका है। गायत्री की शक्ति के प्रभाव से प्राण को सम करने के उपरांत आप देखेंगे कि आप में अधिक मात्रा में भावना प्रधान कोशिकाएं समूहीकृत हो गई। आज्ञा चक्र में ध्यान करने में, प्रकाश का ध्यान करने में आनंद आ रहा है। और यह नहीं कि अब ध्यान लगता नहीं, अब ध्यान अधिक लगता है। यह चैत्र के मास की ऋतु के साथ चलने से आप प्राप्त कर लें। आपकी ध्यान की बीमारी कि आपका ध्यान नहीं लगता, हल करने का यह बड़ा सुंदर मौका है। भावना प्रधान कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए सात्विक आहार का सेवन आवश्यक है। अच्छा है कि सूर्य के डूबने के बाद हम अपने भोजन पर नियंत्रण करें। यदि हम सूर्य के डूबने के बाद अपनी पाचन क्रिया को विश्राम देने लगे तो आप देखेंगे चैत्र के मास में वासंती और प्राण की प्रक्रिया से संपन्न भावना प्रधान कोशिकाएं क्रमशः बढ़ती जाएंगी, बढ़ती। साधकों के लिए यह आवश्यक है कि जागने का समय निश्चित रूप से 4-4 रहना चाहिए। मैंने एक कविता पढ़ी थी, बड़ी छोटी सी थी और वो मुझे अब तक याद है। उसमें ऐसा आया है, ये लड़ियां देख, मोतियों की देख चारों ओर बिखरी है। अगर माली तूने मुझे जगा दिया होता तो मैं भी इसका आनंद लेता। मिला होता क्या जो मैं माली, जो खबर तूने दी होती, ऐसी कुछ है। मैं आपको खबर दे रहा हूं। प्रातःकाल 4 बजे भावना प्रधान कोशिकाओं में उत्तेजना प्रदान करने के लिए आप अपने आसन पर बैठ जाएं और वही आसन बहुत ऊंचा ना हो और बिल्कुल जमीन में भी ना हो। अच्छा है कि आसन दृढ़ हो, जम जाए, हिलता जुलता ना हो और कम से कम भूमि से 10 इंच से लेकर 12 इंच ऊंचा।